पास अपनी क्वेश्चन की फोटो लेकर पाए हर सवाल का तुरंत। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। मैं नियरली 1 लाख स्टूडेंट का मेंटर रह चुका हूं और 20,000 से ज्यादा 23,000 के आसपास डॉक्टर मेरे मतलब मेरे से फिजिक्स पढ़ चुके हैं नीट यूजी के लिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और साथ में अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। हाँ जी। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं बच्चों, जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं बच्चों, जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी के को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये पता कर सकते हैं बच्चों। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी नीट यूजी में, ये भी पता कर सकते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू। तो ये सेकंड एडवांटेज है। तीसरा, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सारे कोर्सेज जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, क्रैश कोर्स अलग स्ट्रक्चर्ड है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें उसके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना बच्चों, तो उस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है बच्चों। ये तीसरा एडवांटेज है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज बच्चों, यहाँ पर एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मैनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक ही चैप्टर को 50+ एजुकेटर इन ईच सब्जेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आपको एजुकेटर चूज करने की भी आजादी है यहाँ। और यहाँ पर लाइव क्लास छूट गई ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। तो ये चार एडवांटेज इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? तो हम बात करते हैं फ्री डेमो क्लासेज होती है यहाँ एजुकेटर की। यहाँ पर एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स फॉलोअर्स ज्यादा हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है ना बच्चों, अगर आप 1 महीने के लिए लेंगे ना तो ये 6,000 रुपीज का एक
तीनों सब्जेक्ट के लिए, पर 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो ये 2500 में अवेलेबल होगा बच्चों। और अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1500 रुपीज में अवेलेबल होगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें बच्चों GS सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और 1500 वाला कोर्स 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में, 6000 वाला 5400 में, तीनों सब्जेक्ट का। पर आपको इस कोड के और क्या फायदे हैं, मेरी मेंटरशिप मिलेगी जिसमें दूंगा अल्टीमेट पर्सनल केयर, सारा स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स, बुकलेट्स का सारा पार्ट आपको DPP सब मैं प्रोवाइड करूंगा बच्चों। तो आप इस रेफरल कोड को बच्चों में फैला दीजिए बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये रे ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट, दो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये है आपका पहला क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, ये है आपका पहला क्वेश्चन बच्चों। ओहो, आकांक्षा स्वालका जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चारू चौधरी जी, विशाल रजनट जी, हेलो जी बच्चों। ओहो, हैप्पी बर्थडे चारू चौधरी जी। छोटा राजन जी, हाँ जी, हेलो हेलो बच्चे। चलिए क्वेश्चन पे स्ट्रेस कीजिए बच्चों। यस, आंसर दीजिए। थोड़ा आपको कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज समझते हो? डाइवर्जिंग लेंस कौन सा वाला है? डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव, देवेश दास जी वेलकम वेलकम। चलिए बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कॉनकेव लेंस से फोकल लेंथ गिवन है आपको, कि फाइंड करनी है? फाइंड करनी है। पहले 15 सेंटीमीटर पर था जब लेंस रखा था, और 5 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया बच्चों। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अरे आंसर भी तो दो बच्चों। कोई बात नहीं, गलत दो, सोल ही नहीं किया बच्चों ने। चेक कीजिएगा बच्चों, क्या है, रेज इंटरसेक्ट कर रही है मतलब यहां, और फिर लेंस हटाने के बाद 5 सेंटीमीटर पर आ गई। इसका मतलब वो V है, ये 5 पर हटाने, कम होने के बाद, तो V दे रखा है बच्चों 15, और U दे रखा है आपको 10, क्यों 15 माइनस 5, एंड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यस, 1/V भरो जी, माइनस, ये है कहानी। अरे बोलो ना बच्चों, क्या होगा? सोल्व करो, कितना आया?
ओहो, आकांक्षा जी, वेलकम वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग। सोल्व करो बच्चों। एलसीएम कितना आया? 1/30। तो 30 एलसीएम आया, 2 - 3, तो यह आ गया -1/30। तो एफ हो जाएगा बच्चों -30 सेंटीमीटर में। सारा डेटा सेंटीमीटर में है। यस, आंसर इज 4 बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कर लें। यस, विशाल रजनट जी ने पहले आंसर दिया था। वेरी गुड बच्चे। ये है अगला क्वेश्चन। यस, एंगुलर डिस्पर्जन, मिनिमम डेविएशन का डिफरेंस हमने पिछले वाले टर्न पर किया था। एंगुलर डिस्पर्जन क्या है? यस, मोनी गोदारा जी बोलिए बच्चों। मिनिमम डेविएशन का डिफरेंस वह है एंगुलर डिस्पर्जन। थोड़ा हिंट दे रहा हूं। गलत है जी, विशाल रजनट जी, कैलकुलेशन में गलती कर दी। एंगल का डेल m1 डेल m2 आंसर गलत है विशाल रजनट जी। यस, नंदन चतुर्वेदी जी बिल्कुल सही। आंसर इज सेकंड बच्चों। अरे इतना इजी है ये तो, क्या करोगे? याद है ना, डेल्टा एम का वैल्यू प्रिज्म के लिए ए म्यू -1 कैसे आया? म्यू का वैल्यू पता है ना, जब ये कम हो तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। बोलो ना बच्चों, तो साइन हटा दो। टू कैंसिल हो गया। ये तो डेल्टा एम ये है, तो डेल्टा m1 निकाल लो। क्या आएगा? ए 1.54 म्यू -1। रुको बच्चों, ए 10 है और ये 1.54, यह आ गया आपका 0.4। और डेल्टा m2 ए, बोलो ना बच्चों, म्यू 2 ये 10 1.52, ये 0.2। एंड व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्जन? शिफ्टिंग ऑफ मिनिमम डेविएशन। पक्का? एंड ये कितना आ जाएगा? सो आंसर इज 0.2 बच्चों। कहां गई जी? ओ, अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी, वेरी गुड, वेलकम। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों। बायो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। ऑप्शन डिस्क्राइब बेस्ट इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। हाइट ऑफ इमेज पूछा है।
करेक्ट भी कर सकते थे। यस, वेरी गुड मनीषा जी, देवेश दास जी। कॉन्वेक्स लेंस है ना वैसे भी, तो देखना होगा फोकल लेंथ कितनी आ रही है, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, चलिए बच्चों देखो, फोकल लेंथ निकाल लो पहले। 1/f बायो कॉन्वेक्स लेंस है, बाई ये 1/μ-1, 1/r1 minus 1/r2. It is the formula. So 1/f is equal to μ-1. अरे बोलो ना बच्चों। Yes, answer is 4. 1/r. 1/20. देखो, यस, ये माइनस में आएगा। बोलो ना बच्चों। 0.5 इंटू 2/r कितना, सोल्व कर लीजिए बच्चों। तो माइनस में आना दिखाता है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। NH अपने आप आ रहा है 4 सेंटीमीटर। बोलिए ना बच्चों, ये है कहानी। बोलिए बच्चों, क्या हुआ? लैग कर रहा है? अरे बोलो ना, लैग कर रहा है तो बोलो। रिफ्रेश करो सब लोग। ये है अगला क्वेश्चन। यस, चलिए बच्चों, कभी कभी हो सकता है लैग हो गया हो, थोड़ा टेक्नोलॉजी है। यस यस मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड। डायमंड, वो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही है, ऑप्टिकल फाइबर, कल भी दिखाया था आपको। मिरेज ऑन हॉट समर, ये भी दिखाया था। ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है बच्चों। ये TIR है, ये भी TIR है। याद करो, कोर क्लेडिंग बफर एंड कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग से ज्यादा है, और ये भी TIR है। टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन है। तो पूछा है कौन सा TIR नहीं है? अरे बोलो ना बच्चों, थर्ड जाएगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शानदार क्वेश्चन, फिर आ गया है TIR। ये देखो बच्चों, इधर जा रहा है ये θc, तो पता ही होगा आपको। अरे TIR है 1/μ, म्यू निकालो, वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालो। ये होता है C0/cm, नहीं CM/m
सी नॉट। गलत है जी गोदारा जी। हाँ जी, सब हैं देवेश दास जी, सब क्लासेस मेरी नीट यूजी पर है, ओ यूट्यूब पर है। नीट, हाँ, क्वेस्ट पर जितने भी क्लास लिए हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। गलत है गोदारा जी, साइन थीटा सी, ये 90 से सही करो आपको एंगल, ये साइन थीटा सी है। यहां से लेते हैं एंगल, ये थीटा सी है, ये 90 माइनस थीटा सी, तो ये भी थीटा सी। क्यों? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, तो कितना आ गया थीटा के सामने का? तो ये 3/5 दे रखा है बच्चों, क्योंकि ये 3, ये 4, तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये 5, तो कितना आएगा 3/5, 1/μ। यस, और म्यू क्या होता है? सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। गलत है मिस्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जी, सही करो जी। तो पूछा है सी मीडियम, सी मीडियम ही पूछा है ना, सो 3/5 ऑफ सी नॉट। गलत है, गलत है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? रुकिए बच्चों, ये इधर आया है, रुको एक बार, एक गड़बड़ हुई है। ये थीटा सी गलत है, वो हमने वहां वैल्यू गलत भरी है, ये लो। वो नहीं आ रहा जी मनीषा जी, गड़बड़ है। ये एंगल है, इधर से उधर जा रहा है ना, ये 4/5 है। यस, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये आंसर 4/5 है, नहीं आ रहा, गलत आ रहा है सबका। ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये 4/5 है। यस, आंसर इज सी, 4। यस, यस मनीषा जी। चलिए बच्चों, पक्का? ये तो पता है ना, क्रिटिकल एंगल 1/μ होता है। ओ आकाश शाह जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये है अगला, बनाइए बनाइए फटाफट। दो लेंस की पावर की बने, फोकल लेंथ उल्टी जुड़ती है, पावर सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे जुड़ती है। हाँ जी, यस, अल्ट्रा स्ट्रिक जी का फटाफट आया है आंसर। वेरी गुड बच्चे। हाँ थीटा, इधर से जा रहा है ना बच्चों, इधर से जा रहा है, TIR फिनोमिना डेंसर टू रेरर, उधर से मेजर होगा। यस यस, बी बी बी, वो डेल्टा होगा बच्चों, वो गलती कर दी थी हमने। चलिए ये तो बहुत इजी है, क्या होगा पावर P1 प्लस P2, बोलो ना बच्चों। -10, लेकिन ये मीटर में 1/मीटर में होता है, तो F 1/P होगा बच्चों, पर ये मीटर में आएगा, बोलो ना। ये आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। कहां गई थी मोनी जी, उसमें आप एंगल ढंग से देखो, उधर से लेंगे क्रिटिकल एंगल, अभी वहीं अटके हो आप। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल उधर से मेजर किया है बच्चों, किसकी साइड से, वापस जाऊं, 4/5 है उसका, 1/μ। यस वेरी गुड बच्चों, मनीषा जी का आंसर आ गया 7 का। एक बार चल जाएंगे मोनी जी, एक बार ये वाले क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एम्स 2006। जब वैसे तो क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, क्या बच्चों, μ-1, 1/r1 माइनस 1/r2, लेकिन एफ डैश का क्या होगा जब दो दो मीडियम यूज करें, म्यू लेंस और म्यू लिक्विड, -1, 1/r1 अपॉन, यस, डिवाइड कर दीजिए बच्चों, वो म्यू लेंस का है, F1/F2 कर देते हैं, तो क्या आएगा F2/F1, म्यू लेंस -1, डायरेक्ट वैल्यू भर रहा हूं, एंड ये 1.5 1.25 कहां गई जी, सोल्व करेंगे, 0.5 अपॉन इसको 3/2 और ये 5/4, अरे बोलो ना बच्चों,
ये 3/2, ये 5/4, ये डिवीजन कर रहा हूं किसका, 1.5 अपॉन 1.25, तो ये हो जाएगा 1.2, क्यों, 12/10, 1.2 -1, लो बच्चों 0.5 अपॉन 0.2, तो 2.5 बढ़ जाएगी सेकेंड। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं जी, पर अलग अलग निकाल के भी तो कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन। ये तो बताया हुआ है मैंने, इनफाइनाइट से गैलीलियन टेलीस्कोप का मतलब है इनफाइनाइट से इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज इनफाइनाइट पर है। बोलिए बच्चों। ऑब्जेक्ट टू आई डी डिस्टेंस दे रखी है बच्चों, और 15 सेंटीमीटर बनाया है। गलत है जी छोटा राजन जी। गलत है, ये ऑब्जेक्ट लेंस, ये आई पीस ई, ये डिस्टेंस गिवन है बच्चों, इनफाइनाइट से आ रहा है ये, तो फोकल उधर करेगा, ये 15 डी से ज्यादा है वो, इसकी फोकल लेंथ। तो कितना आया, डी एफ, एफ निकालना है बच्चों, क्यों, मैग्निफिकेशन फैक्टर है ना, एफ ओ बाई एफ ई होता है, एफ ओ तो दे रखा है 15, एफ ई चाहिए इस ई की, तो इसके लिए वो फोकल लेंथ हो जाएगी। तो क्या आएगा बच्चों इस केस में, डी प्लस एफ ई, डी दे रखा है 9, बोलो ना, एफ ई आ गया, ये एफ ई है, ये इसके फोकल पर होता है आई पीस। ओ यस वी कैन टीच। बोलिए बच्चों, 6 सेंटीमीटर उठा के भर दीजिए इसमें, क्या होगा, यस 2.5 टाइम्स बनेगी बच्चों इमेज। ये है अगला क्वेश्चन, ये तो इजी है बच्चों, ये तो फटाफट आंसर दो सब लोग। जनता क्वेश्चन, फॉर्मूला कितनी बार बता दिया, द डेविएशन, यस, नहीं मिस्टर अल्ट्रा इंस्टेंट जी, हाँ लेंथ टोटल, उससे भी कर सकते हैं, पर ये डिस्टेंस कम है, कम है मतलब उधर इमेज बनाएगा।
फोकल लेंथ ज्यादा है डी से। चलिए बच्चों ये तो बहुत इजी है, अभी तो किया था। अरे बोलो ना, ए कितना 6, म्यू कितना, तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह जबरदस्त क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन। बोलिए बच्चों, मजा आएगा। फ्लूइड में डुबो दिया, गिरगिट क्यों नहीं दिखता, वही कहानी है। यस यस, अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी, फॉर्म में लग रहे हो जी। वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, रिफ्लेक्टर है तो दिखेगा, क्यों, एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लैक बॉडी की फॉर्म में दिखेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो फिर तो दिखेगा ही। लेकिन जिस दिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा, गिरगिट क्यों नहीं दिखाई देता ग्रीन घास में, ग्रीन कलर। गलत है जी छोटा राजन जी, आंसर इज 4। यस, ये तो प्रैक्टिकल है, दोनों इक्वल कर दें तो। बोलिए बच्चों, गिरगिट क्यों नहीं दिखाई देता ग्रीन घास में, उसका और उसका कलर एक जैसा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। चलिए बच्चों ध्यान रखना इसका। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, फिर AIPMT 2006, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं। डायोप्टर पावर पूछी है। हाँ जी, यस वेरी गुड अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी, फॉर्म में हो आप तो। एक की पॉजिटिव है फोकल लेंथ, एक की नेगेटिव है, दोनों को जोड़ दिया। बोलो ना बच्चों, 1/f, ये बोलिए बच्चों, ये 1/f, और यही डायोप्टर होती है, तो कैंसिल हो गया, जीरो। इनफाइनाइट मत कर जाना, फोकल लेंथ है इनफाइनाइट। बोलो ना बच्चों, हाँ इसमें फोकल पूछता तो वो इनफाइनाइट। बोलो ना, बढ़े। चलिए बच्चों, ये है जबरदस्त क्वेश्चन। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, गैलीलियो नहीं। नीट 2016 का क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्राम बना देता हूं आपको। ये ऑब्जेक्ट लेंस, ये आई लेंस, छोटा होता है जी, मैग्निफिकेशन फैक्टर FO/FE।
ये 200 सेंटीमीटर, ये तो यू दे रखा है जी, फोकल लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्ट की, देखो बच्चों एफओ दे रखा है 40 सेंटीमीटर, एफई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए डी है ना एफओ अपॉन, पहले उसकी इमेज निकालनी पड़ेगी बच्चों 200 की, वो इनफाइनाइट वाले के लिए होता है डी, एफ इज इक्वल टू एफ ओ, तो क्या करेंगे, यू दे रखा है, एफ ओ को सोल्व करने जा रहा हूं, यस मनीषा जी ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। देखो बच्चों 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fo, 1/v चाहिए, ये दे रखा है 1/200, ये दे रखा है 1/40, पक्का क्या, बोलो ना, ये माइनस लेंगे, उधर है ना बच्चों u सेंटर के, तो क्या आएगा 1/v, यस 200 एलसीएम कितना आया, इसकी इमेज कहां बनेगी ये देखना है, फिर फोकल लेंथ जोड़ देंगे, क्यों आई पीस के लिए तो फोकल पर बनता है, तो 4/200 1/50, ओ मजा आ गया, ये 50 पर बनेगी इमेज, और फोकल लेंथ जोड़ दो जी एफ ई, तो 50 प्लस एफ ई इज इक्वल टू डी, सो 50 प्लस 4, बोलो ना बच्चों, हाँ इनफाइनाइट पे बनती ना बच्चों, तो एफ ई प्लस एफ ओ डी होता है, पर इसमें v निकालना पड़ेगा, वो इमेज आई के फोकल पर होनी चाहिए, यस आंसर इज थर्ड बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है, गैलीलियो में ऐसा होता है एफ ई प्लस एफ ओ, ये एस्ट्रोनॉमिकल है, इसमें एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों, बोलो बच्चों क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए बच्चों यस 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 अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है मनीषा कुमारी जी, चेक करो ना बच्चों, सी नॉट लैम्डा नॉट सी एम मीडियम एफ सेम है, मजा आ गया, तो सी नॉट लैम्डा नॉट सी एम लैम्डा एम,
सी नॉट, या रुको बच्चों, रुको रुको, बहुत इजी है। देखना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल लो मीडियम में, वो क्या होती है, सी नॉट बाई सी एम इज म्यू। तो सी एम क्या होगा, सी नॉट बाई म्यू। सी नॉट कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू दे रखा है 1.5, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁸ रुको बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है, सी बदलेगा, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, इजी क्वेश्चन है, सीएम भर दो, एफ दे रखा है, सोल्व करो। बोलो ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। रुको, गड़बड़ हुआ है, उल्टा लिख दिया, ये गलत है बच्चों, रुको 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 रुको, चलिए जी, इसको पूरा साफ करते हैं, 1 मिनट। लो, चेक करना बच्चों, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना, क्या हुआ, न्यू इज इक्वल टू, या एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी मीडियम, एफ मीडियम का दिया है, तो सी मीडियम अपॉन एफ होगा लैम्डा। यस, ये मीडियम हमने निकाल लिया था, सी नॉट बाई म्यू, क्यों, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी एम है। थोड़ा कंफ्यूज आ गए थे, कभी कभी है ना। अब म्यू कितना है 1.5, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आ गई, ये भर दो जी, हाँ, पावर ही नहीं आ रही थी, फ्रीक्वेंसी हो जाता है बच्चों, विनोद भी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी लिख दो, खत्म हो गया, पावर ही नहीं आ रही थी बच्चों, -7 कि 6 मीटर में, तो ये 0.4, ये 4, और इसको क्या कहते हैं, 4000, ओहो, अल्ट्रा इंस्टिक जी। चलिए बच्चों, इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये तो सबसे इजी है, उसका आंसर तो टिक हो गया ना,
स्पेशल क्लास आज चांसेस कम लग रहे हैं बच्चों। कल रखते हैं, कल 9 बजे, कल 9 बजे रखेंगे बच्चों, आज नहीं रखेंगे। कल 9 बजे डेली, उसके बाद यस, ये तो सबसे इजी है। क्या होता है फोकल लेंथ? दो लेंसेज की। यस बच्चों, 60। हाँ जी बच्चों, माइनस में आएगा, एलसीएम ले लो। 60, 1 माइनस 2, बोलो ना बच्चों, एफ क्या होगा? 20 है बच्चों, 20 है तो 3 आएगा। कुछ तो गड़बड़ है आज। कॉन्सेप्ट्स, यस 20 है, 1 माइनस 3, 60/2। कुछ तो उल्टा सीधा हो रहा है। रात को क्लास लिया था ना, थोड़ा लेट सोए, 10 बजे क्लास खत्म हुआ, ऐसा होता है बच्चों। कोई बात नहीं, पर कॉन्सेप्ट वाइज कोई गलती नहीं है बच्चों। -30 सेंटीमीटर, बोलो बच्चों, फोर्थ। बोलिएगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आ गया, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। ये बहुत पूछा जाता है, मैग्नीफाइंग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये तो मैग्निफिकेशन फैक्टर है, सबसे इजी है। आज शाम को 7 बजे क्लास है बच्चों। अरे आंसर दो ना बच्चों। गलत। क्या करते हो अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी? गलत गलत गलत। कितने क्वेश्चन बता दिए? यस यस, मोनी जी ने सही आंसर दिया है। गलत है जी, डी दिया ही नहीं है। गलत है मिस्टर इंस्ट्रिक्ट। आंसर इज 2। एक मिनट बच्चों,
डी दिया था तो सही था बच्चों। हाँ जी, ये तो खत्म हो गया था इसलिए वो थोड़ा एक कोई चीज यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी बच्चों। चलिए अब सब कुछ नॉर्मल है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आंसर तो दे दूं? आंसर तो पता है ना बच्चों? अरे ये तो सही है, ये तो एफ नॉट अपॉन एफ ई, ये तो खत्म करो ना। ये तो मुझे लगा आप सबने कर दिया। डी दिया होता तो बात अलग थी बच्चों। ओहो, चलिए बच्चों, ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहां गए मौनी जी? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे रेफरल कोड को फैलाइए। ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल था, शाम को 7 बजे मिलेंगे। क्रिटिकल एंगल उस क्वेश्चन पे जाएं क्या? वापस जा रहा हूं जी मोनी गोदारा जी के लिए। ये ये थीटा सी होगा बच्चों, उधर से आ रहा है, ये डबल रिफ्लेक्शन है। कहां गई जी मोनी जी? एक बार आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। ये उधर से आ रहा है बच्चों। कहां गए मोनी जी? आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। ये 4/5 ही आएगा। कहां गई मोनी जी? थीटा है वो। चलिए वो कोई बात नहीं बच्चों, अब बाद में बात करते हैं, अभी टाइम हो गया है। मोनी जी ये मुझे उस पे टेलीग्राम पे भेजो, आप वहां भेजता हूं आपको। चलिए, ओके बाय बच्चों।